नमस्कार, सूजत समाचार की खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। सूजत समाचार की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान में मानसून की दस्तक से पहले ही राजस्थान की भजनलाल सरकार और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में जल भराव और आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चाहे बात शहरी नालों की सफाई की, राहत शिविरों की तैयारी की या फिर आपदा के समय काम आने वाले संसाधनों की उपलब्धता की, प्रशासनिक मशीनरी हर स्तर पर मुस्तैद नजर आ रही है। कामा से लेकर बाड़मेर, कोटा, भरतपुर और अन्य जिलों में नगर पालिका और जिला प्रशासनिक अमला युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। कामा नगर पालिका ने मानसून से पहले शहर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सफाई कार्य तेज कर दिए हैं। अधिशासी अधिकारी श्री नटवर लाल बसवाल के निर्देशों पर छोटे बड़े नालों की सफाई के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रात के समय में भी नगर पालिका का अमला काम में जुटा हुआ है ताकि दिन में ट्रैफिक और आमजन को कोई भी असुविधा ना हो। इस अभियान में मुख्य रूप से गाद, कचरा और नालों में जमे अवरोध हटाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना की है। हाँ, राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष की भांति निर्देश जारी किए जाते हैं कि मानसून से पूर्व सभी शहरों को, नगर पालिकाओं को ये तैयारी करनी होती है कि नाली नाले जितने भी हैं वो मानसून से पूर्व सफाई हो जाएं, क्योंकि मानसून आए तो किसी प्रकार की जल भराव की समस्या नहीं रहे। इजी गोइंग से अपना पानी है बरसात का वो निकल जाए। ठीक है, मेरा सभी आमजन से ये आग्रह भी रहेगा कि नाली में किसी प्रकार का कूड़ा करकट नहीं डालें। निर्धारित जितने भी फोटो टिप्पर्स हैं, निकाय के संसाधन हैं, उनमें ही डालें। जो पॉइंट्स हैं उन पर डालें। अभी नगर पालिका की जेसीबी द्वारा सफाई की जा रही है। जितने भी नाले हैं, बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं, उनकी नियमित रूप से सफाई की जाकर उनको साफ़ किया जा रहा है, जिससे आगामी आने वाले मानसून सीजन में किसी प्रकार की रुकावट एवं जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। नगर पालिका ने इस मानसून से पहले जल भराव की जो कामा में समस्याएं होती थी उनके निदान के लिए नालों की सफाई करवाई है, जिसमें 5 से 10 नालों की सफाई उन्होंने जेसीबी मशीन द्वारा करवा चुके हैं और आगे भी 10 नालों की सफाई, 10-15 नालों की सफाई और होनी है। लगातार इस पर नगर पालिका मॉनिटरिंग कर रही है और इस समस्या से निजात पाने के लिए हम भजनलाल सरकार, राजस्थान सरकार का धन्यवाद करते हैं। बाड़मेर जिले में जिला कलेक्टर श्रीमती टीना डाबी की अगुवाई में नवो बाड़मेर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने और जल भराव से बचाव के लिए अलग अलग इलाकों में सफाई कार्य चल रहे हैं। कोटा संभाग में मानसून से पहले जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी विभागों को व्यापक निर्देश दिए गए हैं। बजट घोषणाओं से जुड़े निर्माण कार्यों से लेकर जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य और सीवरेज व्यवस्थाओं तक हर पहलू की समीक्षा की गई है। कलेक्टर ने विशेष रूप से आपदा प्रबंधन, राहत शिविरों की व्यवस्था, करंट से बचाव और जल गुणवत्ता की जांच को प्राथमिकता देने को कहा है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यालयों की सेफ्टी ऑडिट की जाए और जर्जर भवनों से बच्चों को दूर रखा जाए। पर्यटन स्थलों पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गेपरनाथ और भितरिया कुंड जैसे स्थानों पर चेतावनी संकेतक लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभागों को रपटों का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए भी कहा गया है। भरतपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पूर्व मानसून को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गत वर्ष के अनुभवों से सीख लेकर इस बार पहले से ही राहत और बचाव दल तैयार रखे। मोटर बोट, लाइफ जैकेट, रस्सियां और गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नालियों की सफाई, जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान और राहत शिविरों की तैयारियों पर विशेष बल दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में बीडीए, नगर निगम और नगर पालिका को निर्देश दिए गए हैं कि नालों की सफाई तुरंत की जाए और निकलने वाले कचरे को दूसरे स्थान पर डंप किया जाए। बांधों और तालाबों की सुरक्षा ऑडिट के साथ साथ बाढ़ की स्थिति में सीमावर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की योजना भी तैयार की जा रही है। मानसून को देखते हुए नगर निगम भरतपुर द्वारा सभी जितने भी बड़े छोटे नाले उन सबका टेंडर कर दिए गए और मौके पर सफाई की व्यवस्था चल रही है। नालों को सफाई किया जा रहा है, निरंतर सफाई चल रही है
और नालों को रुकवा के सफाई की अच्छी तरीके से नालों को साफ किया जा रहा है। और जो कलेक्टर साहब के भी निर्देश रहे, मीटिंग हुई थी, उसमें भी निर्देश दिए गए कि मानसून जैसे निकट ही आने वाला है, लगभग आ ही सा गया है, तो उसमें सभी नालों को एक बार सभी पूर्ण रूप से सफाई कराई है, जिससे पानी भराव की द्वारा से कोई समस्या पैदा नहीं हो। राजस्थान की भजनलाल सरकार और जिला प्रशासन ने मानसून की तैयारियों को लेकर प्रयास शुरू कर दिए हैं। चाहे कामा की नगर पालिका हो या बाड़मेर में नवो बाड़मेर जैसा अभियान, कोटा का आपदा प्रबंधन मॉडल हो या फिर भरतपुर की राहत बचाव सामग्री की तैयारी, इन सभी प्रयासों का लक्ष्य एक ही है कि आमजन को मानसून के दौरान किसी संकट में ना फंसना पड़े। प्रदेश की जनता को मानसून में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। सूजा समाचार की खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।